अ, एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और जो मुझे आज एक पेशेंट ने भी बोला कि सर हम फलाने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सुनते नहीं हैं सर, वो 2 मिनट देते हैं सिर्फ। फीस तो उनकी 1500 है लेकिन 2 मिनट देते हैं। अब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इसीलिए हम आपके पास आते हैं। सच बोलूँ तो मैं तो हालांकि बहुत कम पेशेंट देखता हूँ। मेरा एक है कि मैंने 15-20 पेशेंट से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं देखने। प्रॉब्लम ये तभी आती है जब पेशेंट की डॉक्टर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनके पास टाइम नहीं होता। पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नाम सुन के आते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर क्या करे? उसने सबको देखना है, वो टाइम भी बढ़ा देता है अपना, फीस भी बढ़ाता जाता है, टाइम भी बढ़ाता जाता है, लेकिन फिर भी पेशेंट कम होने का नाम नहीं लेते। फिर क्या होता है? फिर अपॉइंटमेंट मिलता है आपको 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन के बाद का, 7 दिन के बाद का। अ, है ना कॉम्प्लिकेटेड सवाल और कोई आंसर कि जिस डॉक्टर की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई, जिसका इतना नाम हो गया, तो क्या अगर वो पेशेंट को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो उसमें क्या करें? भाई देखो सीधी सी बात है, पेशेंट आप हो, आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्टर आपको समय नहीं दे रहा है, तो ये आपका अधिकार है कि आप किसी और डॉक्टर को भी जाके दिखा सकते हो। फैक्ट है। और ये होता ही है। जब एक डॉक्टर के पास इतनी भीड़ लग जाती है कि बाहर लाइनें लगी हुई हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बाकी पेशेंट शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अगर एक ही पेशेंट पे लेकिन उसका दूसरा अगर पहलू देखा जाए, तो पेशेंट को अगर आप थोड़ा सा भी टाइम नहीं दोगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, कोई डॉक्टर बात सुनता ही नहीं है। उधर वो सुना रहा होता है, इधर दवाइयाँ लिखना भी शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से एक डॉक्टर को मैं जूनियर डॉक्टर के लिए बोलूंगा कि जब पेशेंट आपके पास आए और पेशेंट रिपोर्ट्स लेके आते हैं, कई बारी सबसे पहले सारी उसकी रिपोर्ट्स कोने में रखवा दें, साइड में रखवा दें, ठीक है? और अपना कलम वलम बंद कर दें, स्टेथो उतार के नीचे रख दें। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और हाथ पे हाथ धर के पहले तो पेशेंट को थोड़ा कूल एंड काम करें, ठीक है? उसके बाद उसको बताएं कि अब आप अपनी प्रॉब्लम बताओ और शुरू से बताओ। जब पहली बार बीमार हुए थे तब से बताओ, ये नहीं। और पेशेंट को भी अपनी प्रॉब्लम शुरू से बतानी चाहिए। लेकिन हाँ, कई बार पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताते बताते पता नहीं क्या क्या बताना शुरू कर देते हैं, तो वो भी नहीं है। टू द पॉइंट बात करें, पेशेंट को बोलूंगा, लेकिन अपनी सारी प्रॉब्लम बताएं और कुछ छुपाएं मन डॉक्टर से। कोई एडिक्शन ना छुपाएं, कोई कोई भी बात डॉक्टर से नहीं छुपानी चाहिए, वो आप ही का नुकसान है। अगर आप कोई और दवाइयां खा रहे हो वो भी बताएं। लेकिन पहले पेशेंट की डॉक्टर को बात पूरी सुननी चाहिए, ठीक है? और जब उसको लगे कि पेशेंट ने सब कुछ बता दिया है, तब आप अपने सवाल पूछें, है ना? हालांकि मुझे ज़्यादातर समय सच बताऊं तो पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज देख के आधी प्रॉब्लम पता चल जाती है। मेरे डायग्नोसिस मेरे दिमाग में फिट हो चुकी होती है जब तक पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है। शुरू की 3-4 कंप्लेन में मुझे आधी प्रॉब्लम समझ आ चुकी होती है, लेकिन मुझे सुननी हर बात पड़ती है क्योंकि पेशेंट को ये ना लगे कि मुझे ठीक से देखा नहीं। और पेशेंट को एग्जामिन भी करें, है ना? कोशिश करें कि उसको अगर आप प्रॉपर ढंग से एग्जामिन कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप लगा लगू के देख लें। कई बार मैं तो भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे इतने पुराने पेशेंट हो चुके होते हैं शुगर वुगर के कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। कहते सर कुछ नहीं है, हमें तो बस खाली शुगर की रिपोर्ट दिखाने आए। मैं और एक चीज़ और बोलूँगा, कभी फ्री में इलाज कराने की कोशिश ना करें। कुछ पेशेंट मैंने बहुत स्मार्ट देखे हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि फ्री में काम हो जाए हमारा। डॉक्टर साहब निकल रहे हैं तो चलते चलते हम भी पूछ लें अपना, हम भी ऐसा कर लें। मेरे अपने रिश्तेदार कई ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास फीस दे के नहीं जाते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर फिर ट्रीटमेंट भी वैसे ही बताता है। जब आप उसको उसकी मेहनत का नहीं दोगे, क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसका बनता है, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट भी उसी मन से वो आपको बताएगा। तो ये भी एक कारण होता है, ठीक है? और डॉक्टर की फीस कितनी होनी चाहिए, कम है, ज़्यादा है, ये सब एक पर्सनल मामला होता है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि कोई जेन्युइन है पेशेंट जो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हम बोल देते हैं कि भाई ठीक है, हम कर देंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है? तो कुल मिला के डॉक्टर को सुनना चाहिए, डॉक्टर को टाइम देना चाहिए, लेकिन अगर टाइम नहीं दे रहा तो आपके ऊपर है, आप अपना डॉक्टर बदलने के लिए तैयार रहो। और क्या, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो डॉक्टर बदल लो। और कई बार एक डॉक्टर कुछ ऐसी आपको चीज़ें बता देता है जिस पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, जिसको आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो आप सेकंड ओपिनियन भी लो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर आप नहीं सेटिस्फाई हो या कोई डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा या किसी ने बोल दिया एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी नहीं है, आप सेकंड ओपिनियन जरूर लो। कोई हर्जा नहीं है सेकंड ओपिनियन लेने में, ठीक है? तो ये आपका अधिकार है। डॉक्टर का काम मैंने बता दिया अपने जूनियर डॉक्टर्स को कि
थोड़ा सा टाइम देंगे तो बहुत अच्छी बात है, तभी प्रैक्टिस आपकी डेवलप होगी। टाइम नहीं दोगे तो पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। पेशेंट को ठीक करना एक अलग चीज़ है, पेशेंट को सेटिस्फाई करना एक अलग चीज़ है। मैं ये आपको फैक्ट बता दूं, मैं ओपीडी की बात कर रहा हूँ। पेशेंट को ठीक करना एक अलग चीज़ है, पेशेंट को सेटिस्फाई करना एक अलग चीज़ है। पेशेंट को डायग्नोस करना एक अलग चीज़ है। आपने ठीक डायग्नोस तो कर दिया लेकिन ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, ऐसा भी मैंने देखा। तो सब कुछ चाहिए आपको। पेशेंट की काउंसलिंग भी करनी है, उसको मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनाना है, उसकी बीमारी भी ट्रीट करनी है, उसको डराना भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और इसी का नाम है रियल प्रैक्टिस। ठीक है, और बाकी ईमानदार आप कितने हो ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।